उत्तराखंड की ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी चर्चाओं में है क्योंकि लखनऊ की रहने वाली 18 साल की वासवी सिंह की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में संदिग्ध मौत हो गई। इस पूरे मामले को रैगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतका के भाई आयुष सिंह तोमर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कॉलेज प्रशासन घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है। आयुष ने कहा, 30 जुलाई को कॉलेज से उनके पिता को फोन आया कि तुरंत डायरेक्टर से मिलने आना होगा, लेकिन तब घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बाद में मौके पर पहुंचने पर परिवार को वासवी की मौत की सूचना दी गई। परिवार वालों का कहना है, कॉलेज प्रशासन ने बताया कि वासवी ने दुपट्टे से फांसी लगाई, जबकि उसके गले पर पतली रस्सी का निशान था। मां का कहना है, मेरी बेटी बहादुर थी, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। उसे चुप कराने के लिए गला घोट दिया गया। वासवी ने मौत से ठीक पहले अपनी मां को फोन पर रैगिंग की बात बताई थी और एक वीडियो भी भेजा था, जो अब उसकी मौत की गवाही बन गया है। परिवार की चीखों के बीच सवाल ये, क्या बेटी का सच कभी सामने आएगा? दरअसल लखनऊ के मंडियाओं की रहने वाली 18 साल की वासवी तोमर उत्तराखंड के भीमताल की ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में BCA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। बुधवार को उसकी मौत की खबर आई। यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार वासवी ने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया, लेकिन परिवार वाले इस आत्महत्या की थ्योरी को खारिज करते हुए इसे प्लान्ड हत्या बता रहे हैं। भाई आयुष कहता है कि 29 जुलाई को वासवी ने घर फोन कर बताया कि उसकी नई रूममेट नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा को सीनियर छात्रा रैगिंग के लिए बुला रही थी। वासवी ने रूममेट को ले जाने से रोका और इस घटना की जानकारी वार्डन को दे दी। इसके अगले ही दिन वासवी की मौत हो गई। परिवार वालों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। मृतका के भाई आयुष सिंह का कहना है, वासवी आत्महत्या नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया, कॉलेज प्रशासन सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। भाई का कहना था कि कॉलेज प्रशासन ने घटना की जानकारी वक्त पर नहीं दी। बॉडी को पुलिस की मौजूदगी के बिना उतारा गया और हॉस्टल के CCTV कैमरे तक उखाड़ दिए गए। साथ ही पोस्टमार्टम कराने में आनाकानी की गई। वासवी की मां बीनू सिंह कहती हैं, बीते बुधवार को वासवी का फोन पूरे दिन बंद रहा। शाम करीब 5 बजे यूनिवर्सिटी से परिवार वालों को कॉल आया कि वासवी ने आत्महत्या कर ली। उसे फंदे से लटका पाया गया और भवाली CHC में मृत घोषित किया गया। खबर मिलते ही लखनऊ में मातम पसर गया। पिता रामकृष्ण तोमर तुरंत उत्तराखंड रवाना हो गए। आयुष सिंह कहते हैं कि मेरी बहन किसी की मदद करने वाली थी, वो सुसाइड नहीं कर सकती। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीड़ित भाई आयुष ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जांच कराने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। भाई कहता है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आगे भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। परिवार ने आशंका जाहिर की कि यूनिवर्सिटी प्रशासन घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है और छात्रों पर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि बहन की रूममेट को छिपा दिया गया। आयुष ने बताया कि इस मामले में उत्तराखंड में FIR दर्ज करा दी गई। परिवार वाले कहते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन जानकारी देने से बच रहा है। हॉस्टल की छात्राओं से बात नहीं करने दी जा रही, धमकाया जा रहा है। ये पूरा मामला दबाने की कोशिश हो रही है। वासवी की मौत को सुसाइड बता देना आसान है, लेकिन सवाल उठता है, क्या सिस्टम इतनी आसानी से बहादुर लड़की की आवाज दबा देगा? इस मामले को लेकर वासवी के पिता ने संस्थान से कुछ कठोर सवाल पूछे हैं। बेटी ने जिस कमरे में फंदा लगाया उसकी ऊंचाई ज्यादा है, वो वहां तक कैसे पहुंची? अगर पहुंच गई तो उसके नीचे से बेड किसने खिसकाया? फंदा लगाकर भारी भरकम बेड खिसकना संभव नहीं। जिस कमरे में बच्ची रहती है उसकी अलमारी लॉक थी। पुलिस के पहुंचने से पहले अलमारी खुल कैसे गई? चाबी कमरे में कैसे आई? फॉरेंसिक टीम को बुलाने पर शिक्षण संस्थान को आखिर किस बात का डर था? दरवाजा तोड़ा गया या खिड़की से झांक कर देखा, इसे लेकर बार बार गुमराह क्यों किया गया? रामकृष्ण तोमर ने कहा कि हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलने की रिक्वेस्ट की, पहले मिलने की बात कही, लेकिन बाद में वो गोलमाल करते रहे। किसी ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। प्रॉक्टर और स्टाफ बार बार टालते रहे। हॉस्टल का कमरा रात में सील नहीं किया गया था, केवल ताला था। बेटी की रूममेट लापता कर दी गई। रैगिंग के लिए आई लड़की नहीं मिली। हमने उससे मिलने के लिए कहा तो उसका भी पता नहीं चला। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस शुरू से मामले से कुछ छुपा रही है। रात में कोई पूछताछ नहीं हुई। फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम में 3-3 घंटे की देरी हुई। वासवी की मामा कहते हैं कि 7 अगस्त को वो रक्षाबंधन के लिए घर के लिए आने वाली थी। उसने टिकट बुक कराया था। अब उसका परिवार उसके शव का इंतजार कर रहा है और निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। छात्रा घर की इकलौती बेटी थी। उसका भाई नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करता है। पिता कारोबारी है। वहीं वासवी की संदिग्ध मौत के बाद लखनऊ शहर में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह सवाल किए कि आखिर यूनिवर्सिटी का CCTV फुटेज कहाँ है?
प्रशासन क्यों चुप है और विश्वविद्यालय में यह 8वीं ऐसी घटना क्यों? वासवी के माता पिता समेत भीड़ में शामिल लोगों ने विश्वविद्यालय पर छात्र सुरक्षा में घोर लापरवाही का आरोप लगाया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वासवी की गर्दन पर निशान आमतौर पर दुपट्टे से बने निशानों से मेल नहीं खाते, जिससे रस्सी से गला घोटने की आशंका जाहिर की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया जारी नहीं की और वासवी के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हस्तक्षेप की अपील की। इस घटना ने एक आंदोलन को जन्म दिया है जिसमें जस्टिस फॉर वासवी सभी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहा है और प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि वो तब तक अपना अभियान जारी रखेंगे जब तक कि जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिल जाती है।